देखो मैं और मेरा घराना प्यारे यीशु की सेवा करेंगे। Subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबों के साथ में बना रहे। आमीन। आइए मेरे प्रियो, आज फिर एक बार हम सबके मिलने के द्वारा प्रभु की महिमा हो और परमेश्वर की स्तुति हो। तो आज के अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस संडे के लिए परमेश्वर का वचन है धन्यवाद की प्रार्थना। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस अध्ययन में हम लोग राजा दाऊद का एक भजन को हम लोग स्मरण करेंगे कि दाऊद ने परमेश्वर को धन्यवाद देने की चर्चा अपने दोनों अध्यायों में किया है। भजन 104 और भजन 103, इन तीनों भजनों में उन्होंने शुरू में ही धन्यवाद के विषय में हमें समझाया है। तो आज हम लोग भी उस बात पर थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि परमेश्वर को धन्यवाद देना भला है, ऐसा परमेश्वर का वचन भी कहता है। तो मेरे प्रियो, आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। भजन संहिता 104 भजन हम लोग पढ़ेंगे। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को तू अत्यंत महान है। तू विभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। आमीन। प्रभु की स्तुति, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सुंदर वचन जो है हम लोग भजन संहिता 104 में हम लोग देख रहे हैं। तो मेरे प्रियो, ये राजा दाऊद ने अपने स्वयं के अनुभव से, अपने जीवन में उन्होंने जो कुछ परमेश्वर की उपस्थिति में उन्होंने सीखा, समझा, महसूस किया, वो बातें भजन के रूप में उन्होंने लिखा। और उनके भजन में हमें ये जान पड़ता है कि वो परमेश्वर को अत्यंत धन्यवाद की भेंट अर्पण करने वाला और धन्यवाद की भेंट समर्पण करने वाला व्यक्ति हमको ऐसा दिखता है। तो मेरे प्रियो, आज हम भी जो आज परमेश्वर की आराधना, भक्ति और परमेश्वर के भय में चलने वाले हम लोग भी आज यहाँ से कुछ दाऊद के अनुभव में से हम लोग भी कुछ सीखेंगे। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर राजा दाऊद ने परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। और इतना ही नहीं, वो अपने मन से कह रहा है, मन में प्रार्थना कर रहा है। वो कह रहा है, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। आमीन, हालेलुया। क्यों यहोवा को, परमेश्वर को धन्य कहना चाहिए, धन्यवाद देते रहना चाहिए? क्योंकि वो विभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। मतलब परमेश्वर अत्यंत महान है। वो बहुत ऊंचे पर और ऐसे स्थान पर है जिसके तक हम पहुंच नहीं पाते, लेकिन उसका जो महिमा का वर्णन है यहाँ लिखा हुआ है। वो विभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हैं। आमीन, हालेलुया। कहने का तात्पर्य यह है, राजा दाऊद जो है वो परमेश्वर की महिमा को जानता है और परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। तो मेरे प्रियो, वो अपने मन से कह रहा है, हे मेरे मन, तू यहोवा को सदा और सदा धन्य और धन्य कहता रहे। उसका धन्यवाद मैं कितना भी दूं तो भी कम है, ऐसा वो अपनी
बात यहाँ हमें दिखा रहे और सिखा रहे मेरे प्रियो। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज परमेश्वर को धन्यवाद देना क्यों अच्छा है, हम लोग आगे देखेंगे। प्रभु की स्तुति, हालेलुया। हम लोग भजन संहिता 103 भजन को फिर से हम लोग देखेंगे। ये भजन दाऊद ने ही लिखा है। 103 भजन, 104 भजन भी दाऊद का ही अनुभव का, भक्ति का सार हमें दिखता है। हमें ये नज़र आता है कि दाऊद कितना परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला व्यक्ति है। वो अपना जीवन संपूर्ण रूप से परमेश्वर के लिए धन्यवाद के भेंट के रूप में अर्पण किया हुआ व्यक्ति है। तो आज मेरे प्रियो, उनके जीवन से, उनके अनुभव से, उनकी प्रार्थना से हम लोग भी कुछ बातें यहाँ से हम लोग सीखेंगे। तो मेरे प्रियो, अब हम देखते हैं भजन संहिता 103। यहाँ पर और कुछ विभिन्न बातें यहाँ पर लिखे हुए हैं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसी के पवित्र नाम का धन्य कहे। आमेन, हालेलुया। दूसरा पद, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, भजन 3 में एक एक्स्ट्रा वर्ड आपको यहाँ दूसरे पद में हमको सीखने को मिल रहा है। आमेन। यहाँ एक्स्ट्रा पद क्या है? हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। आमेन, हालेलुया। ये आज मेरे लिए और हम सब के लिए महत्व की बात है। दूसरा वचन, प्रभु परमेश्वर का भक्त कह रहा है, उसका कोई भी उपकार, उसका कोई भी भलाई हमारे जीवन से हमें ये स्मरण रखना चाहिए और उसके उपकारों को कभी ना भूले। इसकी पाठ, इसकी शिक्षा वो हमें दे रहा है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। हम अपने अनुभव में भी आज हम लोग देखते हैं, हम में से बहुत सारे भक्तगण, परमेश्वर के चाहने वाले, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग आज परमेश्वर से बहुत सारे भलाइयाँ लेना जानते हैं, लेकिन हम भलाइयों को लेते हैं और उसके उपकारों को ले लेते हैं और फिर उन उपकारों को हम स्मरण नहीं रखते। आज ये बात ही पवित्र आत्मा हमको सिखाने के लिए ये अध्ययन को हमारे सामने लेकर आया। आमेन, हालेलुया। आज हम में से बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो, आज हमारा मानवीय स्वभाव ये कहता है, हम जब तक परमेश्वर से अच्छी बातें मिलते हैं या कोई भलाई होती है तो हम उसको ले लेते हैं और बोल देते हैं हो गया, बस चमत्कार हो गया, ऐसा बोलकर हम लोग निकल लेते हैं। पर हम जो कुछ परमेश्वर ने भलाई हमारे लिए किया, जो उपकार उसने हमारे जीवनों में किया, उनको हमें स्मरण करके उसको धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा राजा दाऊद के अनुभव से हमें दूसरे पद में सीखने को मिल रहा है मेरे प्रियो। क्यों ये भक्तजन इस बात पर जोर दिया, उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। आमेन, हालेलुया। परंतु आज ये बात सचमुच ही हमें ध्यान देने योग्य बात है। ये इस बात पर हमें सचमुच ही थोड़ा सा चर्चा कर लेना चाहिए, थोड़ा सा उस पर हमें मनन करना चाहिए। ये दूसरा पद जो है बहुत महत्व की है मेरे प्रियो। यहाँ लिखा है, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। आमेन, उसके किसी भी उपकार को न भूलना। पर ये बात सचमुच ही हम मनुष्यों में से, हम मानवीय स्वभाव में ये बात बहुत कम दिखाई देती है। हम परमेश्वर से भलाइयाँ तो लेते हैं, लेकिन भलाइयों के बदले हम परमेश्वर को उपकार स्तुति की भेंट और परमेश्वर को हम उसके उपकारों के बदले हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं। हम लोग बहुत बार ये गलती हमारे भक्ति के जीवन में हम लोग कर लेते हैं मेरे प्रियो। जाने अनजाने में भी होता है और कभी कभी हम लोग जानबूझकर भी परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। हम भलाइयाँ तो ले लेते हैं, अच्छी बातें हम परमेश्वर से ले लेते हैं और परमेश्वर को और हम लोग बोलकर
निकल लेते हैं, लेकिन उस पर गहराई से सोच समझकर ईश्वर पर अपना मन लगाकर हम कभी पूरे दिल से, मन से, अपने अंतरंग की गहराई से हम परमेश्वर को कभी धन्यवाद नहीं देते। मेरे प्रियो, ये दूसरा पद हमें यही बात का स्मरण दिला रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर से हम लोग बहुत सारी भलाइयाँ लेते हैं, बहुत सारे उपकार प्रभु हमारे जीवन में करता है, लेकिन फिर भी हम उन पर ध्यान नहीं रखते। लेकिन आज राजा दाऊद के अनुभव से हम लोग इस बात पर थोड़ा सा हमें गौर करना चाहिए और हमें ये कहना चाहिए कि हाँ प्रभु, ये गलती मुझसे हो रही है, ये गुनाह मुझसे हो रही है। आपने मेरे जीवन में बहुत सारी आशीषें जोड़ी है। जब से हमने ईश्वर को जाना और ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं और परमेश्वर की संगति में रहते हैं, तो परमेश्वर ने ऐसे अनगिनत आशीषें हमें दी है और अनगिनत भलाइयाँ प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़े हैं, लेकिन आज हम वो बातों को स्मरण नहीं रखते। मेरे प्रियो, एक बार आप रुककर सोचिए, आप एक बार अपने पिछले जीवन की ओर मुड़कर देखिए। आप अपने पिछले जीवन को अगर मुड़कर देखते हैं तो आपको बहुत सारे भलाइयाँ स्मरण आएंगे और उन भलाइयों में परमेश्वर ने आपको किस प्रकार से ऊंचा उठाया और कैसे आपको परमेश्वर ने आशीष दी, और आपने कभी उसकी चर्चा नहीं की और उसके लिए ईश्वर को आपने कभी धन्यवाद नहीं दिया। आज ये पाठ आपको उन बातों को स्मरण दिलाती है। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ने क्या कोई भी भलाई आपके जीवन में नहीं किया? कोई भी आशीष आपने परमेश्वर से प्राप्त नहीं की? कोई भी ऐसा अद्भुत काम परमेश्वर ने आपके जीवन में नहीं किया? बहुत कुछ है। आप एक बार अपने पिछले जीवन को आप अगर मुड़कर देखेंगे तो आपको बहुत सारे बातें स्मरण आएंगे। मेरे प्रियो, धन्यवाद करने वाला और धन्यवाद का भेंट चढ़ाने वाला, उसका मन अपने पिछले बातों पर लगी रहती है कि मेरे प्रभु ने, मेरे परमेश्वर ने मुझे किन किन बातों से नवाजा और किस किस प्रकार से उसने मुझे आशीष दी और किन बातों में उसने मुझे ऊंचा उठाया और किन बातों में उसने मुझे अव्वल रखा। हम ये सब बातें स्मरण नहीं रखते मेरे प्रियो, लेकिन स्मरण न रखना ये एक बहुत बड़ी भूल है। लेकिन दाऊद हमें याद दिला रहा है, उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। आज मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा मेरे प्रियो, आपने कभी ये कहा कि हे परमेश्वर, तूने मुझे भला चंगा रखा, तूने मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया, अच्छा आरोग्य दिया, तूने मुझे हष्ट पुष्ट रखा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ऐसा आपने कभी प्रार्थना किया? कभी आपने कहा परमेश्वर से? स्मरण कीजिए। और आपने कभी ये नहीं कहा कि हे परमेश्वर, तूने मुझे एक सुंदर परिवार दिया जिसमें मेरी सुंदर पत्नी और मेरे सुंदर बाल बच्चे, और तूने मुझे उत्तम घर दिया, तूने मुझे उत्तम आशीषों से भर दिया, और तूने मुझे खाने और पीने के लिए, पहनने के लिए आपने भरपूर दिया। सब कुछ पिता, आपने मेरे जीवन में ये सारी भलाइयों को तूने मेरे लिए जोड़ा और मेरे साथ में रखा। कभी आपने ऐसी बातों को स्मरण करके ईश्वर को कभी आपने धन्यवाद दिया? मेरे प्रियो, हम लोग ऐसे बहुत से बातें हैं जो हम लोग भूल जाते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देना हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये मस्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आज दाऊद ने हमें याद दिलाया, स्मरण दिलाया। वो कह रहा है दूसरे पद में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, किसी भी, क्योंकि कितने ऐसे भलाइयाँ प्रभु ने हमारे लिए की है हमारे जीवन में। आप एक बार अपने जीवन को रिवर्स कर ले, आप पीछे मुड़कर देखें, आपके पिछले जीवन में, ज़िंदगी में परमेश्वर ने कई प्रकार के भलाइयाँ प्रभु ने आपके लिए किया है। मेरे प्रियो, भूलो मत, उन्हें स्मरण करके ईश्वर को धन्यवाद दें और स्पेशल आप धन्यवाद की प्रार्थना करें परमेश्वर से कि हे प्रभु, तूने मुझे आज तक सब बातों में तूने मुझे संपन्न रखा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, धन्यवाद देना भला है करके परमेश्वर का वचन में लिखा है, और धन्यवाद देने वाला परमेश्वर की महिमा करता है करके परमेश्वर का
वचन बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा है। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं उसके द्वारा। हम देखते हैं इस भजन में दाऊद उसके साथ परमेश्वर की महिमा का, उस ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है करके उसका महिमा का वर्णन कर रहा है। तो आज हमें अपने जीवन से, अपने अनुभव से जो भलाइयाँ परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा, उन बातों को कम से कम स्मरण करके हम ईश्वर को धन्यवाद देने वाले बने। मेरे प्रियो, धन्यवाद देना अच्छा है करके बाइबल में लिखा है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। उदाहरण यह है कि हमने किसी व्यक्ति को 1000 रुपया मांग लिया है और वो व्यक्ति ने हमें 1000 रुपया दे दिया हमारे आवश्यकता पर। फिर हम जब उसको मिलते हैं तो अपना उसका पैसा वापस करते हैं और उस व्यक्ति को हम थैंक यू या धन्यवाद देते हैं। तो उस व्यक्ति के मन में एक अजीब सा प्रेम उमड़ के आता है और वो बात वो सदा के लिए स्मरण रखता है। ठीक है। और उसके बाद फिर एक बार आप अपनी आवश्यकता में फिर उस व्यक्ति से जब आप मिलते हैं, अगर आप फिर से उसको अगर कुछ मांग लेते हैं तो वो बेकट के आपको दे देगा। क्यों? क्योंकि पैसा महत्व का नहीं है, लेकिन आपने जो उनको थैंक यू कहा, आपने उनको धन्यवाद दी, वो बात उसके मन में कहीं ना कहीं रह गई और उस बात से वो प्रभावित होकर जब आप दोबारा मांगते हैं तो आपको बेकट के दे देगा, वो कभी आपको मना नहीं करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी ऐसा ही है। जब हम उसको उसके किए हुए भलाइयों के लिए धन्यवाद देते रहेंगे तो परमेश्वर, जब हम अपनी आवश्यकता में मांगते हैं तो परमेश्वर भी खुश होकर हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रभु हमें देता है। क्योंकि धन्यवाद और थैंक यू एक ऐसा शब्द है, वो किसी भी व्यक्ति को वो हमारे प्रति झुकने पर मजबूर कर देता है। तो मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर को धन्यवाद देना भला है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, बाइबल धर्मशास्त्र में भी एक पति और पत्नी का एक इंसिडेंस, एक कथन ऐसा है। आप अय्यूब की किताब में यदि आप चलते हैं तो वहाँ पर अय्यूब नामक व्यक्ति है। परमेश्वर ने उसको बेशुमार दौलत दिया और बहुत आशीष दी, बाल बच्चे दिए, अच्छा परिवार दिया और गाय बैल धन दौलत नौकर चाकर बहुत कुछ परमेश्वर ने उसको आशीषों से नवाजा। इतना भरपूर अच्छा सुख विलास का परिवार है उसका। परमेश्वर ने उसको बेशुमार दौलत दिया। और बाइबल में उस व्यक्ति के विषय में लिखा है कि उस प्रांत के, उस ज़माने में उसके जैसा धनवान व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है, ऐसा बाइबल गवाही दे रही है। अब क्या हुआ कि अचानक इतने आशीषों से भरा हुआ व्यक्ति के जीवन में एक बार अंधकार छा गया, काले बादल उनके परिवार पर छा गया और बहुत सारे संकट और मुसीबत उस परिवार के ऊपर में गिर गए। तब मेरे प्रियो, अब उनकी सही भक्ति का परीक्षा वहाँ पर होने लगा। मेरे प्रियो, बस 2 ही बातें मैं यहाँ से आपको समझाना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, अय्यूब ने इतना होने के बाद में भी वो पूरा शरीर से बीमार लाचार हो गया, पूरा शरीर फोड़ों से भर गया, पूरी संपत्ति गई, बाल बच्चे गए, सब कुछ गया। अंत में बचे पत्नी और पति। अब यहाँ पर पत्नी का विश्वास और अय्यूब का विश्वास हमको यहाँ देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देखिए, अय्यूब की किताब उसका 2 अध्याय उसके 9 पद को यदि हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर अय्यूब की पत्नी का कथन हमें दिखता है। यहाँ दिखता है, अय्यूब की पत्नी कहती है कि परमेश्वर की निंदा कर और जाके मर जाए तो मर जा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, 90 पद को आप अगर देखेंगे, अय्यूब की पत्नी का यहाँ पर कथन दिखता है हमको कि इस परिस्थिति में परमेश्वर ने जब तक भलाइयाँ दी तब तक
वो अच्छी रही, खुश रही, सब ठीक है। लेकिन जब थोड़ा सा विपत्ति परिवार पर आ गया तो अय्यूब की पत्नी का बोल बदल गए और वो अपने पत्नी को कोस कर कहती है, तू अभी तक क्या खराई में परमेश्वर परमेश्वर करके कह रहा है? जा परमेश्वर की निंदा कर और जाके मर जा। मेरे प्रियो, ये बात अय्यूब 2:9 में लिखा है। अब देखिए, जब सब कुछ जब हमारे व्यतिरिक्त यानी हमारे विरुद्ध होता है तो तब हम परमेश्वर की निंदा करते हैं। लेकिन अय्यूब ने ऐसा गलती नहीं किया। ये महत्व की है। आज विश्वास के जीवन में हमें ये सीखना है। अय्यूब ने अपना परमेश्वर के प्रति अपना धन्यवाद नहीं भूला, क्योंकि उसने सारी भलाइयों को स्मरण रखा। और 10वें पद में वो बहुत सुंदर स्टेटमेंट दे रहा है। मेरे प्रियो, 10वां पद 2:10, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? आमेन, हालेलुया। बहुत सुंदर स्टेटमेंट अय्यूब ने अपनी पत्नी को दिया। क्या मूढ़ स्त्री के समान बातें कर रही है तू? क्या हमने परमेश्वर से बहुत सारे भलाइयाँ, बहुत सारे सुख नहीं लिए? जब हमने सुख लिया तब सब ठीक था, लेकिन अब थोड़ा सा दुख आ गया तो तुम यह कहती हो कि परमेश्वर की निंदा कर और जाके मर जा। तू मूढ़ स्त्री के समान बातें कर रही है। अय्यूब ने अपने मुंह से एक शब्द भी परमेश्वर के विरुद्ध या परमेश्वर को कोसने जैसी बात नहीं किया। वो कह रहा है, क्या परमेश्वर से हम सुख लेते हैं तो क्या थोड़ा सा दुख क्यों ना ले? आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज हम मनुष्यों में भी यही होता है। थोड़ा सा कोई विपत्ति, कोई कष्टदायक बातें हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हम, मेरे प्रियो, परमेश्वर की निंदा करने के लिए हम लोग उड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 बातें दिखते हैं। अय्यूब की पत्नी का कथन क्या है और फिर अय्यूब का कथन क्या है। इन दोनों में कितना अंतर है। अय्यूब ने अपने मुंह से एक शब्द भी परमेश्वर के विरुद्ध नहीं बोला। उस दुखदाई परिस्थिति में भी उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर की महिमा किया और परमेश्वर के पक्ष में खड़े होकर बोल रहा है, क्या हम सर्वशक्तिमान से सुख लेते हैं तो क्या थोड़ा सा दुख नहीं ले सकते? खुदावंद का शुक्र हो। मेरे प्रियो, आज मनुष्य के जीवन में ऐसा ही होता है। तो हमें परमेश्वर के भलाइयों के विषय में स्मरण रहे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे भलाइयाँ की। उनको स्मरण करके हम सदा उसको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद ही देते रहना है। क्योंकि बाइबल धर्मशास्त्र कहता है, हम परमेश्वर को धन्यवाद ही की भेंट चढ़ाए, हम परमेश्वर को धन्यवाद ही अर्पण करें। हम हर समय परमेश्वर की स्तुति निरंतर करते रहे, ऐसा बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा है। इसलिए शायद दाऊद हमें ये बात स्मरण दिलाया। भजन संहिता 103 भजन और उसके 2 पद में वो कहता है, उसके किए हुए भलाइयों में से किसी भी उपकार को मत भूलना। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। उसके किसी भी भलाई को, किसी भी उपकार को मत भूलना और उसके विषय में तो उसको धन्यवाद और धन्यवाद देते रहना, क्योंकि धन्यवाद देने वाला परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर की स्तुति करता है, परमेश्वर के नाम को अत्यंत ऊंचा उठाता है। तब परमेश्वर हमारे धन्यवाद और हमारी स्तुति की भेंट को स्मरण करके वो हमें और आशीष पर आशीष दिए जाता है। अंत में आपको मालूम है मेरे प्रियो, अय्यूब का जब ये सारे कष्ट काल दूर हो गया तो बाइबल में लिखा है आखिरी में, उसके आखिरी अध्याय में, जो कुछ उसने खोया उसका परमेश्वर ने उसको डबल, जो कुछ उसने खोया उसका दुगुनी आशीष परमेश्वर ने
अय्यूब के जीवन में फिर से जोड़ दिया, फिर से उसका परिवार और उसका सब कुछ हरा भरा हो गया। खुदा उनका शुक्र हो। तो आज हम भी मेरे प्रियो परमेश्वर में जब हम लोग खड़े हैं तो कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। तो हमें तब परमेश्वर के साथ में खड़े होकर परमेश्वर के पक्ष में हमें न्याय करना है। क्या हम परमेश्वर से भलाइयाँ लेना जानते हैं तो क्या थोड़ी सी दुख नहीं ले सकते? जो अय्यूब का कथन आज हमारे जीवन में भी हो मेरे प्रियो। हम अपने विश्वास को ना खोए और कभी हम परमेश्वर की निंदा न करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है, आपका जो कुछ भी है धन्यवाद के साथ में तुम्हारे निवेदन और तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे सन्मुख समर्पित की जाए तो मैं उन सारी प्रार्थनाओं को सुनकर मैं तुमको उत्तर दूंगा। मेरे प्रियो, हमारे पास में जो भी कठिनाइयां हैं उनको हम धन्यवाद के साथ में प्रार्थना के रूप में परमेश्वर के मेज पर लेकर जाए और परमेश्वर उनको स्मरण रखता है और योग्य समय पर आपको और मुझको वो अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर और जवाब ज़रूर देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी प्रार्थनाओं को मैं अनसुनी नहीं करूँगा, तुम्हारी प्रार्थना के शब्दों को मैं नीचे गिरने नहीं दूंगा। और एक जगह लिखा है, मैं तुम्हारे प्रार्थना में तुम्हारे शब्दों को मैं नीचे गिरने नहीं दूंगा, उनको मैं हाथों हाथ उठा लूँगा और योग्य समय पर आपके प्रार्थना के बोल, आपके प्रार्थना में जो आपने वचन बोए हैं उनका मैं फसल आपको मुड़कर वापस दे दूंगा। आमेन, हालेलुया। ये वो परमेश्वर है, ये भलाइयों का परमेश्वर है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, हमें ये स्मरण रखना है, परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए परमेश्वर कोई भी बलि वस्तु हमारे लिए रख नहीं छोड़ता। वो हर भलाई हमारे लिए पूरा करता है। हमारा भलाई होगा, कभी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आमेन, हालेलुया। भलाई को उत्पन्न करती है, कभी हमारा बुरा हो नहीं सकता। लेकिन हमें कभी कभी इन बातों में सावधानी रखना है और हमें परमेश्वर की उपकारों को न भूलते हुए हर समय हमें धन्यवाद और स्तुति प्रार्थना परमेश्वर के सन्मुख करते रहना चाहिए। परमेश्वर ने जिस भी हालत में रखा परमेश्वर को धन्यवाद दे। परमेश्वर ने संपन्नता रखा तो परमेश्वर को धन्यवाद दे। परमेश्वर ने कोई घटी में रखा तो परमेश्वर को धन्यवाद दे। घटी में भी परमेश्वर को धन्यवाद और संपत्ति में भी परमेश्वर को धन्यवाद। मेरे प्रियो, चाहे हालात कोई भी हो, लेकिन सदा हम ईश्वर के भलाइयों को स्मरण करते हुए, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए और परमेश्वर की जो उपकारों को स्मरण करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। इसी में हमारी भलाई और हमारी आशीष है। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। तो इस वचन के द्वारा आपने ज़रूर आशीषों को आपने प्राप्त कर लिया होगा। आपको इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा आप ज़रूर आपकी आत्मा से परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने बातें किया होगा। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इन बातों को स्मरण रखे और इन बातों को अपने जीवन में ले ले और सदा आप परमेश्वर को धन्यवाद ही की प्रार्थना में आप आगे बढ़े। उसके किसी भी उपकार को, उसके किसी भी भलाई को जो उसने आपके जीवन में आपके साथ में किया है, उनको आप मत भूलना। आप सदा उनको स्मरण रखें, अपने पिछले बातों को स्मरण रखें। ईश्वर को धन्यवाद और धन्यवाद धन्यवाद देते रहें। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। परमेश्वर की स्तुति हो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको इन बातों के, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे।